कि सभी को पता है कि भाई 44 मार्क्स यहीं से आएगा, कैलकुलस का 44 मार्क्स। इसमें ध्यान रखना कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आना चाहिए, चाहे ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, ये आपसे पूछा जाएगा, फिक्स है। तो ये थे चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिस टॉपिक से आने वाले हैं उन सबको कवर करने वाले हैं कि भाई आपके क्लास 12 का जो मैथ्स का पेपर होने वाला है कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम लोग बात करें कैलकुलस की, सभी को पता है कि भाई 44 मार्क्स यहीं से आएगा, कैलकुलस का 44 मार्क्स। अब इसमें टॉपिक कौन कौन से आते हैं? निश्चित समाकलन होता है, अनिश्चित समाकलन होता है, अवकल समीकरण होता है, अवकलज के अनुप्रयोग होता है, सांतय तथा अवकलनीयता होती है। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों टॉपिक को कवर करना है अच्छे से। अच्छे का मतलब है कि बहुत अच्छे से कवर करना है, क्योंकि यहां से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनने वाला है। लॉन्ग क्वेश्चन बनता है 8 मार्क्स का, आप सभी को पता है। अगर ये टॉपिक कवर हो गया तो आपके 8 नंबर पक्के हैं। फिर बात करें अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में आपको पता है कि 3 ही होते हैं, समघातीय, उसके बाद लीनियर वाला होता है और एक आपका होता है जो आपका जिसमें पावर सेम होती है। उसके बाद अगर अवकलज के अनुप्रयोग की बात करें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें रेट ऑफ चेंज वाली जो आते हैं मैक्सिमम मिनिमम वो सब। सांतय तथा अवकलनीयता की बात करें, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, एक ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन बनता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, उस फंक्शन पर वैल्यू जो फाइनाइट करता है, ठीक है, फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यहां पे इक्वल करोगे के की वैल्यू या फिर एम की वैल्यू या फिर एन की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 44 मार्क्स 100 में से। अगर हम लोग आगे बात करें कि आगे सर कहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री से आपका 18 मार्क्स का पूछा जाता है। इन दोनों अगर टॉपिक की बात करें, इन दोनों से 18 मार्क्स का 18 नंबर का पूछा जाता है। क्या पूछा जा सकता है? सॉर्टेड डिस्टेंस, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट एंड डीसीएस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 8 मार्क्स में आता है लॉन्ग वाले में। इसमें भैया 8 मार्क्स में आता है। एचडी आपसे पूछा जाता है। फार्मूला क्या होता है? B1 क्रॉस B2, ठीक है, डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। चाहे ये आपका कार्टेशियन फॉर्म में हो चाहे वेक्टर फॉर्म में हो, ये आपसे पूछा जाएगा, फिक्स है, ठीक है। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट पूछ लेता है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेता है, एंगल पूछ लेता है, ठीक है, डीसीएस भी पूछ सकता है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की बात करें तो यहां से भी आपका 8 मार्क्स का आता है। कौन सा भैया? 8 मार्क्स का सर कौन सा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा? 3 इक्वेशन वाला है, याद है आपको? 3 समीकरण होंगे, 3 समीकरण। यहां से x की वैल्यू, y की वैल्यू एंड z की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। किसका उपयोग करके भाई? x इज इक्वल टू a इनवर्स b का। यहां पे a इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट्स ऑफ a, ठीक है। ये इसका उपयोग करके हम लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 8 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शंस की बात करें और आईटीएफ, इन तीनों चैप्टर को मिला के भैया कितना मार्क्स का पूछा जाता है? 10 मार्क्स का। अच्छा, जो रिलेशन एंड फंक्शन है ना, इसमें ध्यान रखना कि आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव आना चाहिए। ये थोड़ा सा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है, इसमें लिखना होता है, थ्योरी वाला पेपर हो जाता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना आना चाहिए और साथ में इसकी लैंग्वेज लिखनी भी आनी चाहिए। और बात करें आईटीएफ का, तो आईटीएफ का प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, एक आपका tan वाला कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में x माइनस वाई, इसको कैसे ओपन करते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी प्रॉब्लम। आपको पता है एलपीपी से एक क्वेश्चन फिक्स है 5 नंबर का, एक ही क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? आपका बेस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, बेस थ्योरम। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कौन सी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये थे चैप्टर्स और उनके टॉपिक्स जिनको आपको पढ़ के जाना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अगर आपको फाइनल रिवीजन करनी है तो आप दृष्टि स्कूल क्लास 11 12 साइंस सर्च करोगे तो उस पे जो है 20 तारीख से आपकी भैया फाइनल रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो रही है मैथ्स की। हम लोग 20 तारीख को मैथ्स कंप्लीट बुक 1 करेंगे, फिर 21 तारीख को कंप्लीट बुक 2 करेंगे। उसके बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, पीवाईक्यूज एंड देन हम लोग पेपर के पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो आ सकते हैं, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी उनकी बहुत हाई है। और उसके बाद हम लोग पेपर एनालिसिस भी करेंगे आपके पेपर के बाद। तो मिलते हैं बेटा सीधे क्लास में, जुड़ना ना भूलिएगा।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।